हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अमित कौशिक AK ग्लोबल कोच सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के बारे में। इस सेशन में इस चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन सीखने वाले हैं। चैप्टर में यूज होने वाली हर टर्म्स, हर प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ट्रायंगल्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या होता है ट्रायंगल? क्लास 9th में पढ़ चुके हैं ट्रायंगल्स के बारे में, टाइप ऑफ ट्रायंगल पढ़ चुके हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ चुके हैं। क्लास 10th में हमारा फोकस रहेगा सिमिलिटी और बीपीटी थ्योरम पर, सिमिलिटी ऑफ ट्रायंगल्स पर, बीपीटी थ्योरम पर। मेन फोकस हमारा इन दो टॉपिक्स पर रहने वाला है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करना चाहूंगा, ट्रायंगल्स के बारे में बेसिक बताना चाहूंगा, टाइप ऑफ ट्रायंगल बताना चाहूंगा। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं भाई। क्या होता है ट्रायंगल्स? नाम से ही स्पष्ट है, ट्रायंगल ए 3 साइडेड क्लोज पॉलीगन को ही ट्रायंगल कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म बताना चाहूंगा आपको, ए 3 साइडेड क्लोज पॉलीगन। इट इज ए 3 साइडेड, इट इज ए 3 साइडेड क्लोज पॉलीगन। तीन साइडों से घिरी हुई आकृति को ही ट्रायंगल कहा जाता है। जैसे P Q R, यह आपका ट्रायंगल। या तीन साइड्स होती हैं, तीन वर्टिसेस होते हैं और तीन ही आपके एंगल्स होते हैं। ये एंगल P, एंगल Q, एंगल R, तीन एंगल आपके हैं। साइड्स की बात की जाए तो साइड्स इसमें आपकी PQ, QR एंड PR, ये तीन साइड्स आपकी हैं। एंगल्स की अगर बात करें तो एंगल P, एंगल Q, एंगल R, तीन आपके एंगल्स हैं और तीन ही इसमें वर्टिसेस हैं। P, Q एंड R, ये तीन आपके वर्टिसेस हैं। P, Q एंड R, ये तीन वर्टिसेस हैं। तो ये आपका ट्रायंगल होता है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम आपका 180 होता है। या एंगल P प्लस का एंगल Q प्लस का एंगल R इज इक्वल टू 180 होगा। इसको एंगल सम प्रॉपर्टी कहा जाता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल के। ट्रायंगल को दो तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। एक आपका बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। पहले बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड के बेसिस पर कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं, देखिए। सबसे पहला आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर होती हैं। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर हो, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर हो और तीनों एंगल आपके 60 डिग्री के हो, तो उसी को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है। यहां तीनों साइडें जो आपकी बराबर है, ये ABC ट्रायंगल जो आपका है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तीनों एंगल आपके 60 डिग्री के होंगे, 60 डिग्री, ईच एंगल इज 60 डिग्री। इसी को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से होते हैं? जिन ट्रायंगल्स की कोई भी दो साइडें बराबर हो, जिन ट्रायंगल्स की कोई भी दो साइडें बराबर हो, उनको आइसोसेलेस ट्रायंगल कंसीडर किया जाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल आपके बराबर होते हैं। दो इक्वल साइड के सामने वाले जो एंगल होते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो इनके बेस एंगल आपके इक्वल होते हैं, तो इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। स्केलन ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइडें डिफरेंट लेंथ की हो, डिफरेंट मेजरमेंट हो तीनों साइडों, ये आपका स्केलन ट्रायंगल होता है। जैसे P, Q, R, तीनों साइडें आपकी डिफरेंट लेंथ के हैं यहां पे।
इसको स्केलन ट्रायंगल कहा जाता है। तो साइड के बेसिस पर आपके 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलन ट्रायंगल। क्लियर यहां तक की बात है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के बेसिस पर कितने टाइप के आपके ट्रायंगल्स होते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऑल एंगल आर लेस देन 90 डिग्री, जहां तीनों एंगल आपके 90 से कम, तीनों एंगल आपके 90 से कम। ऐसे मान लीजिए कि ये आपका 30 डिग्री है, यहां पे ये आपका 70 डिग्री है, 70 डिग्री, और ये आपका 80 डिग्री है। इस तरीके जो है तीनों एंगल जो 90 से कम होते हैं, लेस होते हैं, उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, वन एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। जब 3 एंगल में से कोई भी एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। ये आपका होगा राइट एंगल ट्रायंगल। पी क्यू आर, ये यहां एंगल क्यू आपका 90 डिग्री का है, तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाएगा। ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। 3 एंगल में से कोई भी एक एंगल अगर 90 से ज्यादा है तो उसको ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। जैसे ए बी सी, मान लीजिए कि ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल आपका 120, ये एंगल बी आपका 120 डिग्री है, तो 90 से ज्यादा है तो इसमें इसको कहा जाएगा आपको ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। जब कोई भी एक एंगल 3 में से एक एंगल आपका 90 से ज्यादा होगा तो उसको ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल कहा जाएगा। तो ये मैंने आपको टाइप ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बताया, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। क्लियर यहां तक की बातें पहले पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में सीख चुके हैं, ये सब चीजें बेसिक्स हैं बिल्कुल ही ट्रायंगल्स के। अब मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहां से। जो क्लास 10th में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानने वाले, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल और बीपीटी थ्योरम, ये 2 टॉपिक्स आपके लिए मोस्ट इंडिस्पेंसिबल है। देखिए क्या होता है सिमिलरिटी, समझिए, डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में हमने जाना था। अब बात करेंगे सिमिलर फिगर के बारे में, इसके बाद बात करते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो पहले कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर वर्ड को जानने की कोशिश करते हैं। कॉन्ग्रुएंट वर्ड क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, जब ऐसी 2 फिगर जिनका शेप भी सेम और साइज भी सेम तो उनको कॉन्ग्रुएंट फिगर कहा जाता है। सेम शेप एंड सेम साइज वाली सभी फिगर्स आपकी कॉन्ग्रुएंट फिगर होती हैं। ठीक है, और यहां ओनली शेप मस्ट बी सेम, केवल शेप अगर सेम है, साइज वेरी कर सकता है, साइज अलग अलग हो सकता है, तो वहां पे उन 2 फिगर्स को सिमिलर फिगर कहा जाता है। 2 सिमिलर फिगर हैव द सेम शेप, केवल शेप होना, केवल शेप का सेम होना जरूरी है, बट नॉट नेसेसरली द साइज, सेम साइज, साइज का सेम होना जरूरी नहीं है। अगर ओनली शेप सेम है तो ऐसी फिगर्स को सिमिलर फिगर कहा जाता है। अगर 2 फिगर्स का साइज भी सेम और शेप भी सेम है तो उन 2 फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। क्लियर है, सेम रेडियस वाले सभी सर्कल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सेम रेडियस वाले सभी सर्कल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंड ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, अगर रेडियस डिफरेंट है या सेम भी है तो सभी सर्कल्स को सिमिलर फिगर में काउंट किया जाता है, क्योंकि सभी सर्कल्स की शेप सेम होती है। सभी सर्कल आपके गोल होते हैं तो शेप सेम है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इस तरीके से सभी सर्कल्स आपके सिमिलर होते हैं, लेकिन सेम रेडियस वाले जो भी सर्कल होंगे वे आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्लियर यहां तक की बात। जितने भी आपके स्क्वायर होते हैं सेम साइड के स्क्वायर, जैसे मान लीजिए कि इसकी आपकी 3 सेंटीमीटर 3 और 3 सेंटीमीटर है, यहां भी 3 और 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर वाले जो स्क्वायर है या इसके अलावा सेम साइड वाले जितने भी स्क्वायर होंगे वे सभी आपकी कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहां पे शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। ठीक है, लेकिन जितने भी आपके स्क्वायर होते हैं ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर फिगर कहा जा सकता है, सभी स्क्वायर्स आपकी सिमिलर फिगर होती हैं।
ठीक है ना, क्योंकि शेप सेम होती है सभी स्क्वायर्स की, ठीक है ना। अगर साइड डिफरेंट है तो आपका साइज वेरी करेगा, शेप तो बिल्कुल सेम रहनी है, ठीक है ना। तो सभी स्क्वायर जो होते हैं आपके, वो आपके सिमिलर फिगर होती हैं, ठीक है। लेकिन सेम साइड वाले सभी स्क्वायर आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है। जितने भी आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, जितने भी आपके सेम साइड के इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, सेम साइड के दो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगी। लेकिन ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आगे सिमिलर होंगे, क्योंकि सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप आपकी सेम होती है। क्या यहां तक की बात क्लियर है? किसी प्रकार को कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है ना। एक छोटी सी बात यह बताई गई है भाई, सिमिलर फिगर के लिए ओनली शेप सेम होना जरूरी है, कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए शेप एंड साइज दोनों सेम होना जरूरी है, ठीक है ना। शेप के लिए जितने भी आपके सर्कल्स होंगे वे सभी आपके सेम शेप के होते हैं, इसलिए सिमिलर कंसीडर किए जाएंगे। जितने भी स्क्वायर होते हैं वो भी सेम शेप के होते हैं आपके, तो ये भी आपके सिमिलर फिगर कंसीडर किए जाएंगे। और सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आपके सेम ही शेप के होते हैं, तो इनको भी सिमिलर ही कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां एक कंडीशन आपने एक्स्ट्रा ऐड करनी होगी, सर्कल ऑफ सेम रेडियस, सर्कल सभी लेकिन सेम रेडियस के कॉन्ग्रुएंट होंगे, सभी स्क्वायर लेकिन सेम साइड होनी चाहिए, वो आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे। और सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ सेम साइड आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे, ठीक है ना। बात समझ में आई? कंक्लूजन ये निकल के आया है डिस्कशन से जो है कि सभी आपकी जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होती हैं वे सिमिलर हो सकती हैं, सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर आपकी सिमिलर हो सकती हैं, लेकिन ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। देखिए, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, जितनी भी आपकी कॉन्ग्रुएंट फिगर यहां पे हैं ये सभी आपकी सिमिलर होंगी, ठीक है। बट द सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर फिगर है वे आपकी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। क्या वजह है सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी? क्योंकि यहां पे साइज सेम नहीं है, ठीक है ना। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि सभी आपकी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगी, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आपकी सिमिलर होंगी, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर जो है ना दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, शेप भी सेम होने वाला है इसमें और साइज भी सेम है, तो इसीलिए सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर को सिमिलर फिगर कहा जा सकता है। लेकिन सिमिलर फिगर में ओनली शेप सेम होती है, इसीलिए सभी सिमिलर फिगर को कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं कह सकते। बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं भी, देखिए तो मैंने आपको डिफरेंस बताया क्या होता है सिमिलर फिगर, क्या होती है कॉन्ग्रुएंट फिगर। यहां देखिए, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, अगर दो पॉलीगन की सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी दो पॉलीगन अगर ट्रायंगल है तो तीन तीन साइड होगी दोनों की, अगर क्वाड्रिलेटरल है तो चार साइड होगी, ठीक है ना। इसी तरीके से दो पॉलीगन जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स होती हैं वे सिमिलर होंगे कब? इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, जैसे यहां 85, यहां भी 85, ये 70, ये भी 70 है, ये 105, ये भी 105 डिग्री का, ये 100 डिग्री, ये भी 100 डिग्री है, ठीक है ना। तो यहां पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपके बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। चार साइडों की ये पॉलीगन है जिसको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। तो पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी क्या है? देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अब ये कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है इसको समझिए। सेम एंगल के सामने वाली साइड को कोरस्पॉन्डिंग साइड कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। सेम एंगल के सामने वाली साइड होती हैं, ठीक है। तो यहां पे कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। जब रेशियो सेम होता है उसी को प्रोपोर्शन कहा जाता है। जब दो रेशियो सेम होते हैं तो कहा जाता है कि दे आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है ना, वे दोनों प्रोपोर्शन में हैं, ठीक है। तो अब यहां देखिए, एंगल तो हम यहां देख चुके हैं बिल्कुल सेम है, साइड्स के रेशियो को और कंपेयर करते हैं। यहां देखिए जो आपका 2.1 एडी है, एडी बाय पीएस के बारे में अगर बात करूं, एडी बाय पीएस, एडी क्या आपका 2.1, पीएस आपका है 4.2, तो कैंसिल करेंगे यहां से क्या आ जाएगा आपका 1/2, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी साइड को कंपेयर करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एबी, एबी बाय पी क्यू, एबी आपका 1.5 है एंड ये आपका 3.0 है, यहां भी
5 से 3 को कैंसिल करें तो 1/2 आएगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब CD से RS या SR को कंपेयर करते हैं। RS CD आपका है 2.4, RS आपका है 4.8। यहां भी कैंसिल करने से जो है आपका रेशियो 1/2 का ही आएगा। ठीक है, अब करते हैं BC को भी। BC बाय QR। तो BC आपका 2.5 है यहां पे, QR आपका 5.0 है। तो यहां भी कैंसिल करने से 1/2 ही रेशियो आएगा। आप देख पाओगे इन दोनों फिगर की कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम है, 1/2 1/2। ठीक है ना, और सभी एंगल्स भी आपके बराबर हैं। ठीक है, तो ये दोनों फिगर्स कैसी होंगी आपकी, सिमिलर होंगी। कोऑर्डिनेट ABCD PQRS के सिमिलर होगा। ठीक है ना, देख के कंक्लूजन यहां से निकाल सकते हैं। दोनों कंडीशन फुलफिल की गई यहां पे। देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, इनके कोरस्पोंडिंग एंगल भी बराबर है और कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो भी सेम है, इसलिए दोनों फिगर्स को यहां पे सिमिलर कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। तो पता लग चुका है कि दो फिगर सिमिलर कब होती हैं, अगर उनके कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर है, इक्वल है, एंड कोरस्पोंडिंग साइड्स प्रोपोर्शन में है या सेम रेशियो में है, तो ही दो फिगर को सिमिलर कहा जाता है। सेम यही क्राइटेरिया यूज होता है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में भी। ठीक है ना, अगर ट्रायंगल्स के भी तीनों एंगल्स इक्वल हैं और कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम है, तो ही कहा जाएगा दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं। ठीक है, यहां देखिए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, वही क्राइटेरिया सेम यहां भी यूज होगा। देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। जैसे मान लीजिए कि यहां पे आपका ट्रायंगल PQR है, PQR, ये ट्रायंगल आपका ABC है, ABC। अगर एंगल P एंगल A के बराबर है, एंगल Q एंगल B के बराबर है, एंगल R एंगल C के बराबर है, अगर तीनों एंगल आपके बराबर हो और PQ साइड जैसे मान लीजिए कि 2 है, यह आपकी 4 होगी, ब्लैक सी का PQ आपकी 2 है, AB 4, QR 3 और ये आपकी 6 मान लीजिए जैसे, और ये आपकी 4 और ये 8। आप देख पाओगे यहां पे जो इनके कोरस्पोंडिंग एंगल हैं वे भी बराबर है। जैसे मान लीजिए कि एंगल P आपका 70 है, यह आपका 50 है और यह आपका 60 है। ठीक है, इसी तरीके से यहां आपका 70 है, 50 और 60। ठीक है, तो यहां देख पाओगे आप कोरस्पोंडिंग एंगल आपके बराबर है। यहां एंगल आपका P एंगल A के बराबर है, एंगल P बराबर है एंगल A के, एंगल Q बराबर है एंगल B के, एंगल R बराबर है एंगल C के। तीनों एंगल आपके बराबर हैं और कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी सेम है। आप देख पाओगे PQ का डबल है, BC आप QR का डबल है और सेम एज इट इज जो है आपका AC जो है PR का। ठीक है ना, तो यहां रेशियो भी बिल्कुल सेम है। अगर रेशियो की बात करें यहां पे PQ और AB की, तो PQ आपकी 2, AB आपका 4, तो कैंसिल करके यहां पे रेशियो आपका 1/2। ठीक है, इसी तरीके से जो है QR और BC, QR आपकी 3 और BC आपका 6, यहां भी आपका 1/2 का ही रेशियो है। एंड PR बाय AC, यहां भी रेशियो आपका 1/2 का। तो यहां देख पाओगे ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रेंट होगा, सॉरी सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC, क्योंकि यहां पे कोरस्पोंडिंग एंगल भी बराबर है और आपके
कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम है, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल आपके जो सिमिलर होंगे, दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे। यहां ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के, ठीक है। ये तो ये होता है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। अब आप ये बताइए, क्या दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए ये जरूरी होगा हमारे लिए कि तीनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करें और तीनों साइड्स का रेशियो भी सेम होना जरूरी है? ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसे 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता था कि तीनों एंगल को सेम रखिए और तीनों साइड भी सेम होना जरूरी है। वहां क्राइटेरिया होता था आपको दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का, साइड एंगल साइड का, साइड 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 का, आरएचएस का, ठीक है ना, ये सब क्राइटेरिया होती थी। यहां भी सेम एज इट इज दो ट्राइंगल्स को अगर सिमिलर प्रूव करना तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स आपकी प्रोपोर्शन में, और सिमिलर प्रूव करने के लिए आपके कुछ क्राइटेरिया है। बात करने वाले इन क्राइटेरिया के बारे में देखिए। अब बात करते हैं, अगर दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए तो कुछ क्राइटेरिया बताया गया यहां पे, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। सबसे पहला क्राइटेरिया आपका एंगल 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 का, एंगल 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 क्राइटेरिया से देखिए किस तरीके से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अगर दो ट्राइंगल के तीनों एंगल आपके सेम हैं तो ये कहा जा सकता है कि दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे, क्योंकि एंगल सेम होने से दोनों ट्राइंगल्स की शेप बिल्कुल सेम होगी, शेप सेम होगी। जैसे आपका ए बी सी पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल्स आपके हैं। अगर दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल आपके सेम है, जैसे एंगल ए एंगल पी के बराबर हो, एंगल बी आपका एंगल क्यू के बराबर और एंगल सी आपका एंगल आर के बराबर, तो कहा जा सकता है कि दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये आपका 70 है, ये भी 70 हो, ये आपका 50 है और ये भी आपका 50 हो, और ये 60 है डिग्री है आपका और ये भी 60 डिग्री। अगर तीनों एंगल आपके सेम है, इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर के है, देन तो ये कहा जा सकता है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो ये कहा जा सकता है, बात समझ में आई? तो यह बात हम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो ये पहला क्राइटेरिया था आपका, अगर तीनों एंगल सेम दिए हैं तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे। यहां आपको साइड्स को प्रोपोर्शन, साइड का प्रोपोर्शन चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। अगर तीनों एंगल सेम दिए हैं तो ये कहा जा सकता है कि दोनों आपके एंगल, दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे। ठीक, देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया की बात, एंगल एंगल क्राइटेरिया। अगर आप दो एंगल भी इक्वल, अगर दो ट्राइंगल्स के दो एंगल भी इक्वल गिवन है तो तीसरा अपने आप ही इक्वल होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के कोई दो एंगल बराबर है तो तीसरा अपने आप ही बराबर होगा। तो इसीलिए आपको केवल दो एंगल चेक करने की जरूरत होती है। अगर किसी ट्राइंगल के केवल दो ही एंगल बराबर है तो भी दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कंसीडर किया जा सकता है। ध्यान रखना आपने। देखिए जैसे मान लीजिए कि यह आपका पी क्यू आर ट्राइंगल है, यह आपका ए बी सी ट्राइंगल है। अगर ये दो ट्राइंगल्स के कोई दो एंगल आपके बराबर, मान लीजिए कि ये एंगल बराबर है आपके इसके और एक ही एंगल दे दिया आपको इसके बराबर, मान लीजिए ये आपका 70 है और ये आपका 80 है, ये 70 आपका है
और ये आपका 80 डिग्री है। तो भी कहा जा सकता है कि ट्रायंगल पी क्यू आर ए बी सी के सिमिलर, क्योंकि थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल ही होगा। क्या वजह है? क्योंकि तीनों एंगल का सम आपका 180 है। अगर यहां पे एंगल आर के बारे में बात की जाए तो 70 प्लस का 80 150, अगर 180 में से 150 माइनस किया जाएगा तो 30 होगा। सेम एज इट इज यहां भी 30 ही होगा, ठीक है ना। तो थर्ड एंगल आपका बराबर ही होता है। तो इसको जो है, अगर यहां पे इफ एंगल P बराबर है एंगल A के एंड एंगल Q बराबर है एंगल B के, तो बिल्कुल कह सकते हैं यहां पे कि ट्रायंगल PQR सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के बाय एंगल क्राइटेरिया से। एंगल क्राइटेरिया से जो है दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे, ठीक है। साइड क्राइटेरिया, इसमें क्या होगा? अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स की तीनों साइडें प्रोपोर्शन में हैं, तीनों साइडों की लेंथ प्रोपोर्शन में है, तो दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कंसीडर किया जा सकता है। अगर आपको एंगल के बारे में नहीं पता लेकिन तीनों साइडों का मेजरमेंट गिवन है और तीनों साइडें, दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइडें आपकी सेम रेशियो में हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कहा जा सकता है, कंसीडर किया जा सकता है। मान लीजिए कि यहां पे ए, बी और सी, पी, क्यू और आर दो ट्रायंगल्स हैं। एंगल्स के बारे में हमें नहीं पता एंगल्स क्या हैं इनके, लेकिन साइड्स का मेजरमेंट गिवन है, तो हम चेक कर सकते हैं क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है। साइड क्राइटेरिया देखिए भैया, जैसे मान लीजिए कि ये साइड आपकी 3 है, ये आपकी 6, ये आपकी साइड 2 है, जैसे ये आपकी 4 दी है, 4 और 8 ले सकते हैं जैसे, ठीक है। ट्रायंगल की फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है कि इन दो साइडों का मेजरमेंट का जो सम है वो थर्ड से ज्यादा, या कि दो साइडों के मेजरमेंट का जो डिफरेंस है लेंथ का वो लेस हो थर्ड साइड से, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना होता है। तो यहां देखिए, यहां पे जो तीनों साइड प्रोपोर्शन में है, ए बी जो साइड है, ए बी जैसे एंगल आपके हैं, ठीक है ना। ए बी साइड का जो रेशियो है वो अगर मैं पी क्यू से कंपेयर करूं, पी क्यू से, ए बी आपकी 3, पी क्यू आपकी 6, तो रेशियो आपका हो जाएगा 1/2 का। सेम आप यहां देख पाओगे BC बाय क्यू आर, जो रेशियो होगा BC क्यू आर का 2/4, यानी 1/2 यहां है आपका। सेम एज इट इज AC और PR, AC और PR का जो रेशियो है 4/8, यानी कैंसिल करके यहां भी 1/2। तो आप यहां देख पाओगे दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स का रेशियो बिल्कुल सेम है, तो दोनों ट्रायंगल्स को यहां पे सिमिलर कंसीडर किया जा सकता है, सिमिलर कंसीडर यहां पे किया जा सकता है। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के साइड क्राइटेरिया से। क्लियर है बातें? तो आपने अगर तीनों साइडें दी हैं तो तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो आपने चेक करना है। अगर सेम है, प्रोपोर्शन में है तीनों साइडें, तो आप कंसीडर कर सकते हो दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर। क्लियर है? नेक्स्ट क्राइटेरिया देखिए भाई, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। देखिए भाई, थर्ड क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। साइड एंगल साइड, जब दो ट्रायंगल्स का एक एंगल सेम हो और दो साइडें सेम रेशियो में हो, तो कहा जा सकता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे। जैसे यहां पे ट्रायंगल ABC और PQR की दो साइडें सेम रेशियो में और उनके बीच का एंगल सेम मेजरमेंट का है, बीच का एंगल सेम है,
जैसे पी क्यू आर, यहां पे ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है वो सेम है ए सी और पी आर के रेशियो के, और इनके बीच का एंगल ए और यहां पे पी सेम दिया है। जैसे मान लीजिए कि ये आपको ये दिया 70 डिग्री का, ये भी 70 डिग्री का, एक एंगल आपको सेम दिया है और दो साइडों का रेशियो सेम दिया है। जैसे ये आपकी यदि यहां पे 6 तो ये आपके यहां पे 12 दे दिया, जैसे ये आपकी 3 है, ये आपके यदि यहां पे 6, तो आप देख पाओगे यहां पे दोनों ट्रायंगल की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो सेम है और उनके बीच का जो एंगल है वो भी सेम है। तो जब बीच का एक एंगल सेम हो और दो साइडें आपकी सेम रेशियो में हो तो दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कंसीडर किया जा सकता है। यहां देखेंगे ए बी जो साइड है पी क्यू के साथ क्या रेशियो इसका 6/12, कैंसिल करने के बाद आपका 1/2। अब ए सी और पी आर का जो रेशियो है 3/6, 3/6 यानी कैंसिल करने पे जो आपका 1/2, तो दोनों रेशियो आपके सेम प्रोपोर्शन में है और बीच का एंगल भी सेम है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। ठीक है, दो साइडें आपकी सेम रेशियो में और बीच का एंगल अगर बराबर है तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर कहे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब ये जान चुके हैं कि दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कैसे प्रूव करना है। अब अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो रिजल्ट्स क्या निकल के आएंगे आपके। अगर दो ट्रायंगल्स आपके सिमिलर है, देखिए इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, अगर एबीसी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, जैसे ये आपका एबीसी ट्रायंगल है, ये सिमिलर है आपका ट्रायंगल पी क्यू आर, तो समझिए कौन कौन से रिजल्ट आप यूज कर सकते हो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट जो मैंने आपको बताने जा रहा हूं। पहले रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। अगर दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं तो फर्स्ट रिजल्ट ये है कि दोनों ट्रायंगल्स के एंगल आपके सेम होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल आपके सेम होंगे। एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, जैसे मान लीजिए यहां पे कोरस्पोंडिंग एंगल है इसका, ठीक है। एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के, कोरस्पोंडिंग एंगल आपके बराबर होगा। दूसरा रिजल्ट, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर होगा ए बी बाई पी क्यू, जैसे मान लीजिए कि एंगल ए पी के बराबर है, एंगल बी क्यू के बराबर है और यहां पे एंगल सी जो है एंगल आर के। सेम एंगल के सामने वाली साइड कोरस्पोंडिंग साइड होती है, ठीक है ना। तो ए बी और जो पी क्यू का रेशियो है वो बराबर होगा बी सी और क्यू आर के रेशियो के, और बराबर होगा ए सी और पी आर के रेशियो के, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं तो इनकी साइड का जो रेशियो है वो बराबर होगा, एंगल्स का मेजरमेंट इक्वल होगा, ठीक है ना। अब देखिए और कौन कौन से रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। थर्ड, दोनों ट्रायंगल्स के पैरामीटर का रेशियो भी सेम होगा। दोनों ट्रायंगल्स की हाइट, एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर सब सेम होंगे, ध्यान, ठीक है ना। दोनों ट्रायंगल्स का जो पैरामीटर है वो भी, जैसे मान लीजिए इसका पैरामीटर आपका P1 है, दूसरे का P2 है, ये P1 से आपका पैरामीटर बी इनकी साइड के ही रेशियो में होगा। दोनों की हाइट का रेशियो भी सेम इनके साइड के उसमें ही होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इसकी हाइट आपकी H1 है और इसकी H2, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो भी सेम होगा, मीडियन का भी सेम होगा, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट्स आपके निकल के आते हैं, ठीक, क्लियर है। बाकी 10th क्लास में आपका इतना यूज होना है, साइड का रेशियो और एंगल, ठीक है ना।
जो पैरामीटर है, हाइट है, एंगल बाय सेक्टर है, एल्टीट्यूड है, ये सब आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट्स आपके निकल के आएंगे। ठीक है ना, ये अगर दो ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं तो इन सब चीजों का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? किसी प्रकार कोई डाउट तो शेयर कर सकते हो, बता सकते हो, बाकी डाउट छोड़ने वाले नहीं है, बिल्कुल भी बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हर कंसेप्ट को। देखिए, अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट बीपीटी, सिमिलरिटी को डिटेल से समझ चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का सिमिलरिटी था, इसके बाद सेकंड पार्ट बीपीटी है। ठीक है, अब बीपीटी को समझते हैं। बीपीटी क्या होती है, क्या मतलब होता है बीपीटी? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। थेल्स बड़े मैथमेटिशियन रहे हैं, ज्योमेट्री में काफी योगदान इनका रहा है। 640 से 546 बीसी के बीच इनका योगदान रहा है। देखिए, थेल्स थ्योरम में क्या कहा जाता है, पहले मैं आपको थोड़ा ओरली समझाना चाहूंगा क्या रिजल्ट निकल के आते हैं थेल्स थ्योरम से जो है। ठीक है, इसके बाद थेल्स थ्योरम को डिटेल से प्रूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, जो या प्रूफ करके बताऊंगा थेल्स थ्योरम को, जो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए, थेल्स थ्योरम क्या कहती है, या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम क्या कहती है? बीपीटी थ्योरम ये कहती है, अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो जो बाकी दो साइडें हैं वे दोनों सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, दोनों सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहां पे ए बी सी आपका कोई ट्रायंगल, बीसी के पैरेलल में यहां पे कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, बीसी के पैरेलल में यहां पे लाइन ड्रॉ, जैसे ये लाइन डीई। ठीक है, इफ डी पैरेलल है बीसी के, अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है तो जो बाकी दो लाइनें होती हैं वे दोनों सेम रेशियो में डिवाइड होती हैं। ये कहने का मतलब है, ये कहा था थेल्स ने जो इस थ्योरम के जरिए। ठीक है ना, तो क्या रिजल्ट निकल के आ सकते हैं, ये रिजल्ट्स यूज कर सकते हैं। देखिए, पहला रिजल्ट क्या होगा आपका कि एडी डिवाइड में डीबी, एडी और डीबी का जो रेशियो है वो बराबर होगा ए और ईसी के रेशियो। ये रिजल्ट यूज किया जा सकता है पहले वाला। सेकेंड रिजल्ट जो हम यूज कर सकते हैं यहां पे, देखिए दोनों साइडें सेम रेशियो में डिवाइड, मैं लिख दिया। एक और रिजल्ट यहां पे यूज किया जा सकता है कि एडी बाय ए बी इज इक्वल टू एडी ए बाय ए सी। इसके अलावा तीसरा रिजल्ट जो देखिए यहां पे, छोटी साइड बड़ा बड़ी साइड, ये छोटी साइड बड़ा बड़ी साइड। ठीक है ना, अब एक और रिजल्ट यूज कर सकते हैं यहां पे डीबी। ये ऐसा क्यों कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको डिटेल से। डीबी बाय ए बी इज इक्वल टू ईसी बाय ए सी। प्रूफ के साथ में बताऊंगा पूरी थेल्स थ्योरम को। ठीक है ना, तो पहले वाला रिजल्ट तो बीपीटी में बताया ही गया है। जो बाकी दो रिजल्ट्स है वे किस लिए हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपके सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के, इसीलिए मैं यहां पे ए डी ई ट्रायंगल की जो एडी साइड है वो इसके कोरस्पोंडिंग जो साइड होगी आपकी ए बी, इसके रेशियो के बराबर होगी। ठीक है ना, जहां पे एडी और ए बी साइड का जो रेशियो होगा वो ए और ए सी साइड के रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। ध्यान रखना, जो ये लाइन पैरेलल मैंने यहां ड्रॉ की है, ये किसी भी एक लाइन की पैरेलल ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका ए बी सी ए ट्रायंगल है तो मैं इसको यहां भी पैरेलल ए बी के पैरेलल भी ड्रॉ कर सकता था। ठीक है, इसी लाइन को जो है यहां पे ए सी के पैरेलल भी ड्रॉ किया जा सकता था, तो सेम ही रिजल्ट आपके होंगे। ठीक है ना,
इसी के अकॉर्डिंग जो आपने फिर देखना, जैसे मान लीजिए कि यहां पे मैंने डी पैरेलल यहां ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो यहां क्या रिजल्ट निकल के आएंगे आपके, यानी सी छोटा बटे छोटा इज इक्वल टू यहां भी छोटा बटे छोटा, ठीक है ना, छोटे वाली जो साइड है, ठीक है, यानी सी डिवाइड में ए, यहां भी सी डी डिवाइड में बी डी, सीई बटे में ए सी, और यहां भी सी डी बटे में ये होगा पूरा बी सी, ठीक है। इस तरीके से जो है यहां भी तीनों रिजल्ट ये यूज किए जा सकते हैं। सेम एज इट इज जो है साइड्स को जो है यहां जैसे ए बी सी आपका ट्राइंगल है, तो ए सी के पैरेलल भी साइड खींची जा सकती है, ए सी के पैरेलल भी साइड ड्रॉ की जा सकती है। तो ये तीनों रिजल्ट्स यहां भी आपके सेम ही होंगे, ठीक है ना, इसी तरीके से होंगे आपके, ठीक है। तो ध्यान रखना, जिस भी साइड के पैरेलल ड्रॉ की जाती है वहीं से आपने इसी तरीके से रेशियो बना देना। तो ये आपका बीपीटी का रिजल्ट है। अब बात करते हैं बीपीटी के प्रूफ के बारे में। प्रूफ देखिए बीपीटी का, चलो अभी स्टार्ट करते हैं बीपीटी थ्योरम का प्रूफ। अब प्रूफ करते हैं बीपीटी थ्योरम को। जो क्या होती है बीपीटी थ्योरम? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको प्रूफ के साथ समझने वाले हैं। बीपीटी थ्योरम समझने से पहले जो चीजें जरूरी हैं उनको पता होना चाहिए आपको, उनके बारे में बात करते हैं। आपको पता होना जरूरी है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, किसी भी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड क्या होता है इसके बारे में पता होना जरूरी है। आपको यह पता होना चाहिए कि अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पर है और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन है तो उनका एरिया बराबर होता है। तो ये दो तीन चीजें आपको जरूरी है बतानी। देखिए, तो बात करते हैं एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में, या हाइट ऑफ ए ट्रायंगल। एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, इसको हाइट भी कहा जा सकता है, हाइट ऑफ ट्रायंगल। देखिए, अगर बात की जाए एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो है एल्टीट्यूड होता है ट्रायंगल के अंदर, या हाइट होती है ट्रायंगल के अंदर। ये आपका हाइट या एल्टीट्यूड आप कह सकते हो इसको, और ये आपका बेस होता है, जहां सामने वाले वर्टेक्स से जिस साइड पर एल्टीट्यूड गिरता है वो साइड बेस होती है आपकी, ठीक है। अगर बात की जाए आपकी राइट ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल में जो आपका एल्टीट्यूड होता है वो ये साइड ही एल्टीट्यूड होती है, क्योंकि सामने वाले वर्टेक्स से जो है सामने वाली साइड पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहां पे, ठीक है ना। तो यही आपका एल्टीट्यूड होता है, ये आपकी हाइट होती है। एल्टीट्यूड होता है सामने वाले वर्टेक्स से जो साइड पर 90 डिग्री का एंगल बने, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है जानना ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल में। अगर आपका ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल है जहां एक एंगल आपका 90 से ज्यादा होता है, यहां जो है एल्टीट्यूड किस तरीके का होता है, कैसे फॉर्मेशन होती है एल्टीट्यूड की। देखिए, सामने वाला वर्टेक्स आपका ये है और साइड आपकी ये है। इसको थोड़ा ऐसे एक्सटेंड कर देता हूं मैं, ये आपकी सामने वाली साइड है। तो इस वर्टेक्स से जो साइड है इस पर 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा ये आपका एल्टीट्यूड होता है। तो कहने का मतलब ये है ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो ट्रायंगल के बाहर बनता है, ठीक है ना। ये समझना जरूरी था। इसके बाद अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात की जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट या एल्टीट्यूड बोल सकते हैं। तो ये आपका एल्टीट्यूड है यहां पर और ये बेस होता है, जहां एल्टीट्यूड गिरता है ये बेस होता है आपका, और ये आपकी हाइट या एल्टीट्यूड, ठीक है। ये दो बातें जरूरी हैं। इसके बाद अगर दो ट्रायंगल, अगर मान लीजिए कि दो लाइनें आपकी पैरेलल है, यहां पर लाइन एल और एम पैरेलल है, ये लाइन एल पैरेलल है लाइन एम के, और यहां ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है दो ट्रायंगल की। देखिए, जैसे ये ए बी इनका बेस है, एक ट्रायंगल आपका ये आपका पी एंड क्यू। तो आप देख पाओगे जो ट्रायंगल ए पी बी है और एक ट्रायंगल ए क्यू बी है, ये सेम पैरेलल लाइन के बीच बने हुए हैं और दोनों का बेस भी ए बी है, ठीक है ना। तो इन दोनों का एरिया आपका बराबर होगा, ठीक है। यहां मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए पी बी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू बी के। ठीक है, यह समझना होगा आपने कि दो पैरेलल लाइन के बीच सेम बेस पर बने ट्राइंगल्स का एरिया बराबर होता है, ये बता। ठीक है, तो इन सब कंसेप्ट का यहां पे यूज करने वाले हैं बीपीटी थ्योरम में, ये आपको पता होना जरूरी था। अब स्टार्ट करते हैं बीपीटी थ्योरम। देखिए बीपीटी थ्योरम स्टार्ट करते हैं भैया। देखिए क्या कहा गया है थ्योरम 6.1 बीपीटी थ्योरम में, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। यहां बात की गई है अगर एक ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल, एक ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल मान लीजिए कि ये ट्राइंगल आपका ABC, ए बी सी आपका एक ट्राइंगल है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। अगर मैं BC के पैरेलल एक लाइन खींच देता हूं यहां पे D और E, DE मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ की है BC के पैरेलल। ठीक है, इसके बाद देखिए अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये जो पैरेलल लाइन ड्रॉ की है मैंने BC के पैरेलल, ये बाकी जो साइड है AB और AC इसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट D और पॉइंट E पर। अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये कहा गया है कि अगर किसी ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो बाकी दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ये कहा है। ठीक है ना, सेम रेशियो में डिवाइड का मतलब है कि AD और DB का जो रेशियो होगा वही होगा जो AE और EC का रेशियो। ठीक है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पे गिवन। देखिए गिवन क्या है, मैं आपका ट्राइंगल ABC और D पैरेलल है BC के, DBC आपके पैरेलल। अब देखिए प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आपने प्रूव करना है कि जो अदर टू साइड है ये सेम रेशियो में। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब आपने प्रूव करना है AD बाय DB का जो रेशियो है वो बराबर होगा AE बाय EC के रेशियो। ये आपने प्रूव कर। अब यहां हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना होगा। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना होगा। देखिए कंस्ट्रक्शन में जो है हम B को E से ज्वाइन करेंगे, यहां पे C को D से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, वी ज्वाइन BE एंड CD। B और CD को हमने ज्वाइन किया है। इसके E से AB पर परपेंडिकुलर डालेंगे यहां पे, E से ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको M बोल देते हैं, EM परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने यहां पे AB पर, और D से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AC पर, तो यहां लिख देते हैं EM परपेंडिकुलर है AB पर एंड DN परपेंडिकुलर है आपका AC पर। यह कंस्ट्रक्शन किया। अब देखिए किस तरीके से रिजल्ट प्रूव करना है, बिल्कुल इजी है, आपने ध्यान से समझना है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं प्रूफ की। प्रूफ में समझिए भाई, सबसे पहले आपने यहां से देखना है लेफ्ट हैंड साइड से दो ट्राइंगल्स में ध्यान से देखना है, इसके बाद देखना आपने राइट हैंड साइड से। ठीक है, यहां से देखिए भाई, इस साइड से जो है दो ट्राइंगल्स में आपने देखना है। अगर बात की जाए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE के बारे में,
एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एडी। तो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, आप देख पाओगे एडी ट्राइंगल में आपके दो एल्टीट्यूड है, एक आपका डीएन एल्टीट्यूड है, एक आपका ईएम एल्टीट्यूड है। तो पहले बात करते हैं यहां से, इस साइड से देखते हैं दो ट्राइंगल्स को, उसके बाद राइट हैंड साइड से देखेंगे, ठीक है। अगर एडीई ट्राइंगल की एरिया की बात की जाए तो सामने वाला वर्टेक्स ई है, ई से जो एल्टीट्यूड डाला गया है वो आपका ईएम है, तो आपका बेस क्या होगा, एडी होगा यहां पे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू बेस, बेस आपका एडी है, एडी मल्टीप्लाई हाइट आपकी क्या है, ईएम है, ईएम ये आपकी हाइट है, यही होगी हाइट इसमें, बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं एक और ट्राइंगल के एरिया की, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी के बारे में। अब ये डीईबी आपका ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे जो डी एंगल है वो आपका 90 से ज्यादा है। मैंने बताया था आपको ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल में जो हाइट होती है वो ट्राइंगल के बाहर बनती है, जो एल्टीट्यूड होता है वो ट्राइंगल के बाहर। ये जो डीईबी ट्राइंगल इसके बाहर ये आपका होगा एल्टीट्यूड, हाइट होगी आपकी ईएम यहां पे, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी, डीईबी इज इक्वल टू आपका होगा हाफ इनटू में, अब आपका जो बेस है ये एल्टीट्यूड आपका ईएम जो है, तो बेस आपका डीबी होगा यहां पे, डीबी, डीबी आपका बेस है और हाइट आपकी होगी ईएम, ईएम आपकी हाइट हो। क्या आप समझ पाए कि ट्राइंगल डीबीई में ये एल्टीट्यूड कैसे होगा। मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपका ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल जो होता है इस तरीके का, जहां एक एंगल 90 से ज्यादा होता है, तो ये सामने वाले वर्टेक्स से ये आपकी हाइट होती है इस तरीके जो, ठीक है ना, और ये बेस होता है आपका, जैसे ए भी बेस है, बेस आपने ये लेना होता, हाइट आपकी ट्राइंगल के बाहर हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखिए, अब अगर दोनों को डिवाइड कर देता हूं, दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो देखिए क्या बचता है, ठीक है ना। यहां पे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा आपका, ईएम से ईएम कैंसिल हो जाएगा, जो आपका एरिया आएगा यहां पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी, डीईबी ये आ जाएगा एडी बाय डीबी के बराबर, एडी बाय डीबी के बराबर, बिल्कुल ठीक है यहां तक भी। अब देखिए, अब इस साइड से देखते हैं दोनों ट्राइंगल में, जो इस साइड से दोनों ट्राइंगल में देखते हैं, देखिए अगर यहां से एडीई का एरिया फाइंड किया जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, तो क्या होगा आपका, देखिए एडीई ट्राइंगल में अगर इस साइड से मैं देखने की कोशिश करता हूं तो सामने वाला वर्टेक्स आपका डी है और यहां से ये एल्टीट्यूड डाला गया डीएन, अगर डीएन एल्टीट्यूड आपका तो ए आपका बेस होगा, ठीक है। तो यहां कीजिए यूज फॉर्मूले का, हाफ इनटू में बेस क्या है आपका, देखिए बेस आपका एई है, इनटू में आपका एल्टीट्यूड आपका डीएन है, डीएन, डीएन आपका एल्टीट्यूड यहां। अब बात करते हैं एक और ट्राइंगल के एरिया के बारे में, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी के बारे में, डीईसी ये आपका यहां पे ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल है, तो इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो डीएन होगा यहां पे आपके पास, ठीक है, और ईसी आपका बेस होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, डीईसी इज इक्वल टू हाफ इनटू में बेस आपका ईसी होगा, ईसी, और एल्टीट्यूड आपका यहां पे डीएन होगा, डीएन। अब इनको डिवाइड जब करते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो यहां पे हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा आपका, डीएन से डीएन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा भाई, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, डीईसी इज इक्वल टू एई
ए बाय ई सी, ए बाय ई सी, ये बचेगा। बिल्कुल ठीक है, यहां तक की बात। बताइए किसी प्रकार को कंफ्यूजन हो तो बता सकते हो आप, ठीक है ना। अब आप एक बात देखिए यहां पे, क्या जो ये ट्राइंगल आपका डीबीसी है और डीईसी है, क्या ये दोनों ट्राइंगल का जो बेस है ट्राइंगल सेम पैरेलल के बीच है, क्योंकि डी पैरेलल बीसी है, गिवन है ये, ठीक है ना। तो क्या दोनों का एरिया सेम नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। तो यहां कहा जा सकता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी, ये आपका डीईबी, ये वाला ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है, डीईबी इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी के, डीईसी के, डीईसी के। और क्या वजह होगी? बिकॉज दोनों ट्राइंगल जो है वे सेम बेस है उनका और दोनों सेम पैरेलल के बीच है। तो लिख सकते हैं both triangles have the same base BC, same base, same parallel between the same parallel line। तो दोनों ही ट्राइंगल आपके सेम पैरेलल लाइन के बीच है और बेस भी इनका सेम है, तो दोनों के एरिया को बराबर लिखा जा सकता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे सकते हैं, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। अब आप ये बताइए, क्या यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी की जगह, डीईसी की जगह क्या डीईबी पुट किया जा सकता? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए अब इक्वेशन थर्ड होगी आपके यहां पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी की जगह, डीईसी की जगह डीईबी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी, डीईबी इज इक्वल टू आपको क्या दिया है? एई बाय ईसी, ये आपकी इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। अब आप ये बताइए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड का जो लेफ्ट हैंड साइड क्या वो सेम है? यहां भी देख पाओगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबी, और यहां भी सेम एडी और डीबी, ठीक है ना। तो क्या इनकी राइट हैंड साइड सेम नहीं होगी? बिल्कुल होगी। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, अगर फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन की बात की जाए तो यहां से इनकी जो राइट हैंड साइड है उनको हम लिख सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की बराबर है, तो यहां पे लिखा जा सकता है एडी बाय डीबी, एडी बाय डीबी बराबर है एई बाय ईसी। यही हमें प्रूव करना था, हम प्रूफ कर चुके, हैंस प्रूव्ड। देखिए बिल्कुल इजी है, डीपीटी को हमने प्रूव कर दिया। देखिए यहां पे एडी बाय डीबी इज इक्वल टू ए बाय ईसी प्रूव करना था, एडी बाय डीबी ए बाय ईसी, वही प्रूफ किया है। तो इसमें बिल्कुल भी कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपने ध्यान से समझना है, कुछ नहीं किया। जैसा थ्योरम में कहा गया था, जो चीजें गिवन थी ट्रायंगल एबीसी वो लिखा है गिवन में, एबीसी ट्रायंगल गिवन था और डीबीसी के पैरेलल। अब प्रूव क्या करना था? जो बाकी दो साइड है सेम रेशियो में खुद को डिवाइड कर रही है, तो यही तो लिखेंगे यहाँ पे एडी बाय डीबी इज इक्वल टू ए बाय ईसी। इसके बाद प्रूफ करने के लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया है, हमने बी को ई से ज्वाइन किया और सी को डी से ज्वाइन किया है, ठीक है। इसके अलावा ई एम परपेंडिकुलर डाला मैंने ए बी पर और डी एन परपेंडिकुलर आपका ए सी पर है। इसके बाद आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का पता होना चाहिए, किस तरीके से फाइंड करते हैं। मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई को फाइंड किया, यहां पे पहले ईएम को परपेंडिकुलर लिया है, हाइट लिया है ईएम को और एडी को बेस लिया है। इसके बाद
ये जो ट्रायंगल आपका डीईबी है, इसका एरिया नीचे फाइंड किया, ठीक है ना, जहां पर आपका ईएम ही हाइट होगा और डीबी बेस होगा। सेम इसी तरीके से जब इस साइड से देखते हैं दो ट्रायंगल्स को एडीई को, तो सामने वाला वर्टेक्स आपका डी दिखता है, तो डी से जो हाइट होगी आपकी डीएन होगी और ए आपका बेस होगा। यहां सेम लिखा, और ट्रायंगल जो आपका ईडीसी है इसका एरिया फाइंड किया, ठीक है। यहां से हाफ कैंसिल और डीएन से डीएन कैंसिल हो गया, सेम जैसे यहां कैंसिल हुआ था। अब आपकी दो इक्वेशन आ चुकी है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। फिर एक लास्ट पॉइंट कंसेप्ट और यहां पे यूज होता है कि दो सेम पैरेलल के बीच और सेम बेस पर बने ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी और ईडीसी का बराबर होगा, ये लिखा गया है यहां पे, ठीक है। क्या वजह है ये भी लिख दी है, ठीक है। इसके बाद इक्वेशन सेकंड में मैंने डीईसी की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी का, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब आप देख पाओगे फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो क्या राइट हैंड साइड सेम नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इस तरीके से जो हम प्रूफ कर पाए हैं, क्लियर है? बिल्कुल ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो आप आराम से। थोड़ा जूम कर देता हूं, ये कन्वर्ज ऑफ बीपीटी स्टार्ट करते हैं। कन्वर्ज ऑफ बीपीटी के बारे में बात करते हैं। देखिए, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी का मतलब होता है बीपीटी का अपोजिट। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है? बीपीटी थ्योरम ये कहती है अगर किसी ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो बाकी दो साइडों को वो लाइन इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, ये कहती है बीपीटी। कन्वर्ज ऑफ बीपीटी का मतलब क्या है कि अगर किसी एक ट्रायंगल में कोई एक लाइन बाकी दो साइडों को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है तो यह प्रूव कीजिए कि वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है। ये मतलब है। बात सुन पाए? तो बात करते हैं कन्वर्ज ऑफ बीपीटी के प्रूफ की, किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। देखिए यहां पे यह बात कही गई है कि एक ट्रायंगल आपको एबीसी दिया है, एबीसी एक ट्रायंगल, एक लाइन आपकी डीई है। ये जो डीई लाइन है ये मान लेता हूं कि ए बी और ए सी साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करिए, ऐसा ही कहा है। कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम स्टेटमेंट में क्या देखिए रीड करते हैं, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड, ये जो लाइन डी है ये दो साइड को डिवाइड करी है, ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो में ये डिवाइड कर रही है, तो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो जो लाइन है ये थर्ड साइड के पैरेलल, ये प्रूव करना है। बिल्कुल ठीक है। क्या गिवन है? गिवन देखिए क्या है इसमें, आपको ट्रायंगल एबीसी दिया है, ट्रायंगल एबीसी। इसके अलावा ये गिवन है कि जो डी साइड है ये बाकी ए बी और ए सी साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि आपको गिवन है एडी बाय डीबी इज इक्वल टू है एई बाय ए बाय ईसी, ये आपको गिवन है। अब देखिए प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आपने करना है कि डी पैरेलल है बीसी के, डी पैरेलल है आपके बीसी के। अब देखिए यहां पे ये पहले प्रूव करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन यहां पे करते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन, हम यहां पे डीएम को पैरेलल मान लेते हैं, एक लाइन डीएम ड्रॉ करते हैं जो कि बीसी के पैरेलल है, डीएम पैरेलल टू बीसी, डीएम को मैंने बीसी के पैरेलल मान लिया है, तो ठीक है। अब देखिए प्रूफ में, इन ट्रायंगल एबीसी
तो ट्रायंगल एबीसी में एज्यूम करते हैं कि लेट अस एज्यूम DE is D not parallel to BC, not parallel to BC, D BC के पैरेलल नहीं। जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है DM BC के पैरेलल, इसके अकॉर्डिंग देखिए यहां पर DM BC के पैरेलल हमने कंस्ट्रक्ट किया है, यानी DM पैरेलल है BC के। अगर DM BC के पैरेलल है तो क्या ये कहा जा सकता है कि AM या देखिए AD और DB का जो रेशियो है वो बराबर होगा AM और MC के रेशियो के? बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहां पे AD बाय DB बराबर होगा AM बाय MC। क्या वजह होगी? बीपीटी थ्योरम इसके पीछे की वजह। बीपीटी थ्योरम यही कहती है अगर किसी ट्रायंगल में एक किसी लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है तो बाकी दो लाइंस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है वो लाइन, ठीक है ना, बाकी दो लाइंस को इक्वल पार्ट में वो लाइन डिवाइड करती है। तो मैंने वही लिखा है, तो बाय बीपीटी यहां लिख देंगे, बाय बीपीटी थ्योरम से यह बात कही जा सकती है। अब इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मानता हूं, यहां पे ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की अगर बात करूं तो दोनों की जो आरएचएस साइड वो बराबर है, तो क्या इनकी एलएचएस बराबर नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो यहां पे लिख सकते हैं हम, देखिए यहां पे यह लिखा जा सकता है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर फर्स्ट और सेकंड से बात की जाए तो AE बाय EC बराबर है, AE बाय EC बराबर है AM बाय MC के, AM बाय MC के जो है। बिल्कुल ठीक है। अब आप ये बताइए क्या इक्वेशन के बोथ साइड 1 ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इक्वेशन पे। तो यहां ऐड करते हैं 1, ऐड 1 बोथ साइड, दोनों साइड में यहां पर 1 ऐड करते हैं। AE बाय EC प्लस का 1 इज इक्वल टू AM बाय MC प्लस का 1, ठीक है। अब यहां देखिए, अभी इसको सोल्व करते हैं। डिनोमिनेटर को सिर्फ 1 कंसिडर किया जा सकता है। अब यहां पे EC और 1 का एलसीएम EC हो जाएगा, ठीक है। यहां 1 की AE से मल्टीप्लाई AE प्लस का EC की 1 से EC इज इक्वल टू सेम, यहां पे एलसीएम आपका MC हो जाएगा। 1 की AM से मल्टीप्लाई कीजिए AM प्लस का MC की 1 से कीजिए MC। ये अब देखिए भैया फिगर को देखिए ध्यान से, जो AE प्लस का EC को क्या लिखा जा सकता है? AE प्लस का EC को क्या AC लिख सकता हूं? बिल्कुल किया जा सकता है। यहां देखिए ध्यान से, जो है AE प्लस का EC को AC लिखा जा सकता है। तो यहां पे AC लिख सकते हैं हम, बाय EC इज इक्वल टू AM प्लस का MC को देखिए AM प्लस का MC, AM प्लस MC को अगर ऐड करेंगे तो ये भी AC के बराबर होगा आपका, बिल्कुल होगा। तो ये भी आपका AC के बराबर डिवाइड में MC। अब यहां AC से AC कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? देखिए 1 बाय EC इज इक्वल टू 1 बाय MC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम यहां करेंगे तो लिख सकते हैं MC इज इक्वल टू EC। अब देखिए भी क्या निकल के आया है, MC EC के बराबर आ गया। यहां देखिए ये जो आपका MC है, MC की जो दूरी है वो EC के बराबर आई। क्या फिगर में आपकी दूरी सेम है? बिल्कुल नहीं। ये कब पॉसिबल हो सकती है? जब आपका M और E सेम पॉइंट हो, दे आर कोइंसाइड, ठीक है ना, जब ये एक दूसरे के ऊपर हो, बिल्कुल संपाती कह सकता हूं मैं, ठीक है ना। M and E are coincide,
M and E are coincide. M और E coincide है, therefore अगर ये coincide है तो मैं कह सकता हूं यानी M और E एक ही पॉइंट है, तो यहां कहा जा सकता है जो आपने प्रूव करना था कि DE, क्योंकि ये DM BC के पहले मैंने माना था और M और E एक ही पॉइंट है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि D पैरेलल होगा आपका BC के, D पैरेलल होगा BC के। लिख सकते हैं D पैरेलल BC, D पैरेलल है BC, यही प्रूफ करना था, बिल्कुल हेंस प्रूव्ड। तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं। देखिए दो बार देखिए, एक बार क्या कह रही थी थोड़ी। हमें एक ट्रायंगल एबीसी दिया था और ये कहा था कि डी लाइन जो है वो एबी और ईसी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करे। इसका मतलब एडी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ईसी दिया था। और ये प्रूव करना था कि ये प्रूव कीजिए कि जो डी लाइन है ये बीसी के पैरेलल है। ये प्रूव करने के लिए मैंने कंस्ट्रक्ट किया एक डीएम लाइन जो कि बीसी के पैरेलल है, ये कंस्ट्रक्ट किया। अब एबीसी ट्रायंगल में जो है मैं मान के चला कि डीबीसी के पैरेलल नहीं है, डीएमबीसी के पैरेलल है। अगर डीएमबीसी के पैरेलल है तो मैं बीपीटी थ्योरम से लिख सकता हूं एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई ईसी, मैंने यहां पे लिखा, ठीक है, बीपीटी थ्योरम से जो है। अब आप देख पाओगे जो फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी गिवन है ये, और जो ये सेकंड है, दोनों की जो राइट लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इनकी राइट हैंड साइड को भी सेम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये एक इक्वेशन तैयार हो गई आपकी। यहां पे इक्वेशन के बोथ साइड 1 ऐड किया जा सकता है, इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब जब यहां पर 1 ऐड जब मैंने किया तो इसके बाद एलसीएम लेके जब सोल्व किया है इनको, देखिए यहां पे यहां ए प्लस एसी को एसी लिखा जा सकता है और एम प्लस एमसी को भी एसी लिख सकता, ठीक है। एसी से एसी कैंसिल किया, यहां पे जो आपका एमसी एम ईसी के बराबर आ गया। अब आप फिगर में देखिए क्या एमसी आपका ईसी के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, दोनों डिफरेंट हैं। ये दूरी ज्यादा है, ये कम है। ये कब पॉसिबल हो सकती है? जब एम आपका ई के बराबर हो, एम ई एक ही पॉइंट हो, तो इसका मतलब एम और ई आपके कोइंसाइड हैं। अगर एम ई कोइंसाइड हैं तो इसका मतलब डी पैरेलल बीसी, ठीक है। ये प्रूफ किया गया, देखिए नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर है? तो इस तरीके से चैप्टर 6 ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। हर कंसेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इस सेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बीपीटी थ्योरम है, बार बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आपने अच्छे से इसको प्रिपेयर करके जाना एग्जाम के लिए जो है। किसी प्रकार का डाउट अगर है तो आप शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, फ्रेंड्स को भी बता सकते हो किस तरीके की बेहतरीन क्लासेस दी जा रही है अमित कौशिक सर के द्वारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।